भारतीय सेना के महान चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ बहादुरी और हिम्मत की मिसाल थे। सैम एक चतुर रणनीतिकार थे और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई 13 दिन की यादगार लड़ाई में वो एक हीरो बनकर उभरे थे। बेहतरीन सेनानायक होने के साथ ही वो अपने खास अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे। आज मैं आपको सैम मानेकशॉ से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प किस्से बताने वाला हूँ। सैम मानेकशॉ के जीवन की इस स्टोरी की पहली घटना सन 1947 में घटी। सैम मानेकशॉ और याह्या खान दोनों ही ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे। ये वही याह्या खान थे जो कि आगे चलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और तीसरे राष्ट्रपति बने। उन दिनों सैम मानेकशॉ के पास एक खूबसूरत लाल रंग की जेम्स मोटरसाइकिल हुआ करती थी। याह्या खान सैम मानेकशॉ की उस बाइक के दीवाने थे। जब भारत विभाजन का समय आया तो याह्या खान पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। पाकिस्तान जाने से पहले याह्या खान ने सैम मानेकशॉ की उस बाइक को 1000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव रखा। सैम मानेकशॉ ने अपनी बाइक उन्हें बेच दी। बदले में याह्या खान ने कहा कि वो पाकिस्तान जाकर बाइक की पूरी रकम भेज देंगे। याह्या खान अपने साथ बाइक तो ले गए, लेकिन उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। याह्या खान ने बाइक की कीमत नहीं भेजी। इस घटना की दूसरी कड़ी इसके 24 साल बाद सन 1971 में घटी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होना निश्चित हो गया। किस्मत की बात यह है कि उस समय सैम मानेकशॉ भारत के और याह्या खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और युद्ध में अपने अपने देश का नेतृत्व कर रहे थे। 1971 का घमासान युद्ध हुआ। इस इंडो पाक युद्ध में भारत ने जीत हासिल की और पाकिस्तान को बड़ी और भारी हानि का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान का विघटन हुआ। सैम मानेकशॉ ने इस युद्ध के बाद जो यादगार बात बोली वो ये है, याह्या ने मेरी बाइक के 1000 रुपये मुझे कभी नहीं दिए, लेकिन अब उसने अपना आधा देश देकर हिसाब पूरा कर दिया है। दूसरी घटना बर्मा युद्ध से जुड़ी हुई है, जब 7 गोलियां लगने के बाद भी सैम मानेकशॉ जीवित बच गए थे। बर्मा युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ पर जापानी इंपीरियल आर्मी ने लाइट मशीन गन से गोलियों की झड़ी लगा दी थी। सैम को 7 गोलियां पेट, फेफड़े और लीवर किडनी में लगी थी। सैम की हालत गंभीर थी। उनके इन्फेंट्री कमांडर डेविड कोवन को लगा कि सैम जिंदा नहीं बचेंगे। डेविड कोवन ने उस लड़ाई में सैम की बहादुरी देखी थी। वे सैम से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन मेडल अपनी शर्ट से निकालकर सैम की शर्ट पर लगा दिया और कहा, मृत व्यक्ति को मिलिट्री क्रॉस मेडल नहीं दिया जा सकता। इसके बाद सैम मानेकशॉ के अर्दली शेर सिंह उन्हें युद्ध क्षेत्र से निकालकर एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए। उनके जिंदा बचने की संभावना इतनी कम थी कि डॉक्टर ने कहा उनका इलाज करना समय व्यर्थ करना है। लेकिन शेर सिंह ने डॉक्टर से बार बार कहा कि कुछ भी हो उन्हें सैम का इलाज करना ही होगा। इसी बीच सैम को होश आया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, ये कैसे हुआ? सैम ने जवाब दिया कि उन्हें एक गधे ने लात मार दी। मौत के मुंह में अटके सैम के मुंह से ऐसा मज़ेदार जवाब सुनकर डॉक्टर उनकी जिंदादिली और हाजिर जवाबी से इतना प्रभावित हुआ कि वो फ़ौरन सैम के इलाज में जुट गया। उसने सैम के शरीर से गोलियां निकाली। सैम की आंतों का काफ़ी हिस्सा काटना पड़ा, लेकिन सैम बच गए और कुछ महीनों बाद फिर से आर्मी ज्वाइन कर ली। तीसरी घटना इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई है। जब इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या भारतीय सेना अप्रैल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थी, तो मानेकशॉ ने उन्हें जवाब दिया, अगर पूर्वी पाकिस्तान पर गलत समय पर हमला किया गया तो हार अपरिहार्य होगी। इंदिरा गांधी को गुस्से में देखकर मानेकशॉ ने कहा, प्रधानमंत्री जी, इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलें, क्या आप मेरी तरफ से इस्तीफा पाना चाहेंगी? मानेकशॉ ने 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सैनिकों को यह संदेश दिया, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। भारतीय सेनाओं ने आपको घेर लिया है
आपकी वायुसेना नष्ट हो गई है। आपको उनसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। चटगांव, चलना और मंगला बंदरगाह बंद हैं। कोई भी समुद्र से आप तक नहीं पहुंच सकता। आपकी किस्मत यही है। मुक्ति बाहिनी और लोग आपके द्वारा किए गए अत्याचारों और क्रूरताओं का बदला लेने के लिए तैयार हैं। जीवन की बर्बादी क्यों करनी? क्या आप घर जाकर अपने बच्चों को नहीं मिलना चाहते? समय मत गंवाओ। एक सैनिक के सामने अपने हथियार डालने में कोई अपमान नहीं। हम आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जिसके लायक एक सैनिक होता है। 1971 के युद्ध के कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जहां 93,000 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया गया। भारत को पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के मौखिक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यह अभी भी भारत के लिए एक बर्बाद अवसर के रूप में माना जाता है। शिमला समझौते पर अपने विचार के बारे में इंदिरा गांधी को जवाब देते हुए मानेकशॉ ने कहा, भुट्टो ने आपको मूर्ख बनाया है। एक बार मानेकशॉ ने सेना के एक जवान का सामान उठाकर उसकी मदद की। जवान ने मानेकशॉ को नहीं पहचाना और पूछा, आप यहाँ क्या करते हैं? मानेकशॉ ने जवाब दिया, मैं हर रोज़ सामान उठाकर आपके जैसे अधिकारियों की मदद करता हूँ। अपने अतिरिक्त समय में इस सेना डिवीज़न को कमांड करता हूँ। सैम ने पूरा जीवन आन बान शान से जिया और महान सेना नायक सैम मानेकशॉ का निधन 94 साल की उम्र में 27 जून 2008 को तमिलनाडु में हुआ। सैम मानेकशॉ भारतीय सेना और जनता के लिए हमेशा से अविस्मरणीय हीरो रहेंगे। हम सभी भारतीय उनकी देशभक्ति और बहादुरी को सलाम करते हैं। सैम मानेकशॉ की इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस महान सेना नायक की दिलेरी भरे किस्सों से वाकिफ हो सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जय हिंद।